श्री शिवाय दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छाप से भरा है। कभी ये पलड़ा भारी होता है तो कभी वो चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि जितनी परेशानियां वो सामने हैं उनका वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते कि वे दुनिया के सबसे कम नसीब इंसान हैं। लेकिन ऐसी की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत, वैकल्पिक पूजा पाठ, कुछ प्रयोग आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारे नजरों के सामने होती हैं, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ ना कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा प्रयोग जो चमत्कारी समझा जाता है, जिसको आज समझे के बाद समझा जाता है। घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रयोग में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले समझ लें, मोर पंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र है, सभी में मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है, इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए।
इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं, और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा का समझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है
राहु केतु दोष है तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला, मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोर पंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है? 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकें तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइंस की देव की प्रतिमा होनी। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की, वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइंस की मूर्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितने पीछे से हैं, इसलिए कभी भी मन किसी तरह का वहन विचार न करे। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाए। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाए, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाए, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाए और फिर देखे घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों, ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी।
कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पे आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 घंटे, यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना? ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए
रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों। 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है।
बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं,
और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिली होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे
तो द्वार के दोनों ओर लगा दें, या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है। इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है, लोगों को देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि दीपक से दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं। इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए। ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा लेकर धूपधानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है। इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है।
साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नौकर आपका साथ इस तरह से देने लगेगा, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है, और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिस समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो।
तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस एक फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, गुरुवार दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि